हेलो, नमस्कार सन्नी जी। मेरा आपसे प्रश्न है। अभी एक रील बहुत वायरल हो रही है कि यदि किसी की कुंडली में बुध नीच का है, अपनी नीच राशि में है, तो उनको गणेश भगवान का जो पूजन है वो नहीं करना चाहिए, उसके बुरे फल मिल सकते हैं। तो क्या ये जो बात है ये सच है? तो प्लीज़ इस पे कुछ प्रकाश डालिए और थोड़ा-सा मुझे विस्तार से बताइए। नमस्कार जी। यानी आपके पास भी वो रील आ चुकी है, जैसा कि सभी हमारे फॉलोअर्स इस रील को देख रहे हैं और ये मान बैठे हैं कि नीच ग्रह के मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी एक भ्रांति बना दी गई है। आज उसी सच से आपको रूबरू मैं करवाऊंगा। लेकिन जैसे उस बेतुकी रील को आप सबने वायरल किया, मुझे पता है कि सच की रील इतनी वायरल होने वाली तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से सत्य को सामने लाने की कोशिश करूंगा। तो उनका कहना है कि नीच ग्रह अगर बुध है तो गणेश भगवान की आराधना नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि बुध ग्रह के देवता गणेश भगवान हैं। अगर हम प्राचीन शास्त्रों में जाएं तो बुध ग्रह के देवता भगवान विष्णु को माना गया है। जितने भी वैदिक ग्रंथ है उठा के देख लीजिए, भगवान विष्णु ही बुध ग्रह के देवता है। और सबसे बड़ी बात, जो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था वो भी बुध से रिलेटेड था। और दूसरा, हम लाल किताब में बुध की देवी माता दुर्गा को मानते हैं, तो फिर गणेश भगवान को क्यों मानते हैं? हमारी लोक मान्यता के आधार पर हम गणेश भगवान को बुद्धि के देवता मानते हैं और बुद्धि देखी जाती है बुध ग्रह से, इसलिए हमने बुध ग्रह को गणेश जी से जबरदस्ती जोड़ दिया। लेकिन शास्त्रों में केतु ग्रह को गणेश भगवान का जो रूप बोला गया है, उनके अधिष्ठायी देवता बोले गए हैं। तो इसका मतलब केतु ग्रह का सीधा संबंध गणेश भगवान से है, या ना कि बुध से। ऐसे तो बृहस्पति से भी गणेश भगवान का संबंध बनता है। तो सबसे पहले ये धारणा निकाल दी। अब मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे पर हम ये आते हैं कि ये कह रहे हैं कि नीच ग्रह का मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। तो गणेश भगवान का मंत्र हो गया ओम गण गणपति नमः, या गणेश भगवान की आरती हो गई, या नमो भगवते वासुदेवाय नमः हो गया, या किसी भी प्रकार का मंत्र जो भगवान से रिलेटेड है वो हम कभी भी कर सकते हैं, कोई भी ग्रह की स्थिति में हम कर सकते हैं। लेकिन मना क्या किया गया है उसको समझे, उसको समझे। बुध ग्रह के यानी ग्रह के मंत्र जो होते हैं, जैसे ओम बुधाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, और बुध के जो अन्य मंत्र होते हैं जो बुध ग्रह से संबंध रखते हैं, ना कि किसी भगवान से, उन मंत्रों को निषेध कहा गया है। कब कहा गया है? कि जब हमारे लगन के वो एंटी हो जाते हैं। जहाँ मान लो आपका मेष लगन है और वृश्चिक लगन है, वहां पे बुध अकारक होता है, लगन का शत्रु होता है। तो वहां पे हमें बुध ग्रह के मंत्र जाप नहीं करने हैं। ओम बुधाय नमः, ओम बुद्ध बुधाय नमः, ऐसे मंत्रों का जाप नहीं करना। गणेश भगवान का नाम लो, माता दुर्गा का नाम लो, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो, ये सबसे उत्तम है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं है। एक्चुअली जिसको ज्योतिष नहीं आता, उन्होंने ज्योतिष के ज का भी मजाक बना के रख दिया है। दोस्तों, ज्योतिष के ज का मजाक बना के रखने के कारण हमारा जो धरोहर है वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है। मुझे पता है ये रील वायरल नहीं होगी, क्योंकि सच आप लोग वहां पर नहीं फैलाओगे, और झूठ वाली रील लाखों मिलियन फॉलोअर पहुंचाकर हमारे शास्त्रों को खराब कर रही है। धन्यवाद दोस्तों। कृपया सतर्क रहें, सावधान रहें ऐसे दोस्तों से। अगर आपकी मन मानता हो तो ये रील को शेयर जरूर करना।